अब थोड़े सीनियर स्टूडेंट्स के लिए कुछ चीजें मैं बता रहा हूं, और इसको डांस में भी कैसे करेंगे और तबले में भी कैसे करेंगे, बहुत खूबसूरत चीज है। सबसे पहले आप लोग बंदिश को नोट कर ले। तेटे तेटे घेड़ नग दीन नग, तेटे तेटे घेड़ नग दीन नग, ये 2 बार जाएगा। तेटे तेटे घेड़ नग दीन नग, तेटे तेटे घेड़ नग दीन नग, 2 हुआ। और इसमें जुड़ गया तेटे तेटे घेड़ नग लास्ट में, मतलब तेटे तेटे घेड़ नग दीन नग वाला 2 बार हुआ इतना, और अंत में तेटे तेटे घेड़ नग। पूरा बोल क्या हुआ, ध्यान से सुनिए। तेटे तेटे घेड़ नग दीन नग, तेटे तेटे घेड़ नग दीन नग, तेटे तेटे घेड़ नग, ठीक है। एंड द सेम थिंग, जैसा हम कहते हैं कि खुली है तो मुदी भी है ना। सूरज ध्यान देना, इसका मुदी हो गया तेटे तेटे केड़ नक तीन नक, तेटे तेटे केड़ नक तीन नग, तेटे तेटे घेड़ नग। अब ऐसा है जिसको मैं कहता हूं अक्सर कि स्पॉन्टेनिटी, अक्सर स्टेज पर हम देखते हैं, कथक में देखते हैं स्पॉन्टेनिटी। आप जब परफॉर्म करते हो, स्टेज पर होते हो, तो उसमें उपज की बहुत सारी चीजें आती हैं। जैसे मेरे साथ कई बार हुआ है, जब मैं स्टेज पर परफॉर्म कर रहा हूं और आपके साथ सितार भी है, तबला भी है, गाना भी है, तो अगर बीच बीच में जैसे तबला वादक हैं, उनको कुछ सूझ गया और वो कुछ चल दिए, तो सबसे पहले वो क्या बज रहा है ये आपको समझ में आना चाहिए। तबले पर वो क्या बज रहा है ये समझ में आना चाहिए, उसका चलन क्या है। बहुत सीधी सी बात है, कोई भी बोल बजता है तो एक चतुर्थ जाति होता है, एक त्रिस्थ जाति होता है, संकीर्ण होता है, मिश्र होता है, खंड होता है ना। इन्हीं जातियों में कोई भी बंदिश बजती है। एक बात इसको दिमाग में आप डाल लीजिए। अब इन जातियों में आपको पैर का काम करने आना है ना। अब स्पॉन्टेनिटी कैसे होती है इसको समझिएगा। जैसे अगर कोई तबला वादक धगिने धगिने धगिना गिना धगिने धगिने धगिना गिना धगिने धगिने धगिना धगिने धगिने धगिना गिना, ये चल रहे हैं, ए दो तीन 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 ए दो तीन, ओके, ये चल रहा है। धगिने धाति तक धीना गिना धगिने धाति तक धीना गिना ए दो तीन 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 ए दो तीन। Then it is very clear कि ये बज रहा है त्रिस्थ जाति में। तगिना धाति तक धीना गिना तगिना धाति, अब ये चल रहे हैं। अब आपको तो अब ये जब समझ में नहीं आएगा तो आपने तो बोल याद कर नहीं रखा है, तबले में वो क्या बजाएंगे। लेकिन जब कलाकार अंदर से लय को समझता है, लयकारियों को समझता है, तो अपने घुंघरुओं से उन चीजों को दिखाने का प्रयास करता है। स्पॉन्टेनिटी भी एग्जैक्ट चीज नहीं होती है, वो एक प्रयास होता है। अब वहां धगिन धाति तक धीना गिना ये बोल चल रहा है। अगर आपको इसका चलन समझ में आ गया कि ये त्रिस्थ जाति में हो रहा है, तो धगिन धातिट, अब आप तो तकिट धिकिट करते हो ना। देखो ये मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तकिट धिकिट धगिन धातिट तक धीना गिना तत ताथि थी तत ताकिट धिकिट तक ताथि थी 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 ताकिट धिकिट तक ताथि थी। लेकिन अब इसकी समझ होनी चाहिए आप, इसलिए मैं कुछ तबले की ऐसी चीजें हैं जो आपको प्रयास कर रहा हूं कि मैं बता दूं। ताकि न धाति तक दिना गिना ताकि न धाति तक दिना गिना,
तागिन ताति तक दिना गिना 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 दिना गिना दिना गिना तागिन ताति तक दिना गिना दिना गिना दिना गिना दिना गिना तागिन ताति तक दिना गिना दिना गिना दिना गिना तागिन ताति तक दिना गिना दिना गिना दिना गिना दिना गिना तागिन ताति तक तागिन ताति तक दिना गिना अब कोई तबला वादक का मिजाज आ गया और आपने अगर उन चीजों को समझ लिया, तो सबसे पहले जातियों को समझ लेने पर ये चीजें हो सकती है। टुकड़े बोल में भी यही अंदाज होता है। कोई बंदिश चल रहा है, उसको सबसे पहले उसका चलन समझना, उसका लय समझना, लयकारी समझना। तो आप अक्सर देखते होंगे मंच पे कोई बैठे हैं तबला वादक या डांसर्स, दोनों अलग अलग जगह के हैं, तो उन्होंने कहा कि जरा सा ये मेरा मिजाज आ गया है, आप जरा सा इसको करके दिखाइए। अब देखिए, अब वो टुकड़ा याद तो नहीं है ना, वो अलग से उनकी सोच है, वो मुझे कैसे याद हो सकती है, लेकिन उसको हम कैसे करें इसकी समझ उस बोल के चलन से समझ में आता है। तो आप समझ लीजिए कि हर जातियों का अगर इसी को अंग से निकालना है तो कैसे निकालेंगे, है ना। तो ये स्पॉन्टेनिटी करने की आपके अंदर क्षमता आ जाएगी। इसलिए मैं कुछ तबले की चीजों को भी समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ताकि आप लोगों का ज्ञान और बढ़े और आप और अच्छे परफॉर्मर बनिए। तेटे तेटे घेड़े नाग दीन नाग तेटे तेटे घेड़े नाग दीन नाग तेटे तेटे घेड़े नाग मुदी तेटे तेटे केड़े नाग तीन नाग तेटे तेटे केड़े नाग तीन नाग तेटे तेटे केड़े नाग। ठीक है। अब तेटे 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 तेटे, तो ये साफ बता रहा है कि तक तक। नीचे आप बनाते जाइएगा कि नाच में इस बोल को कैसे निकालेंगे। तक तक पूरे पैर से, तक तक। घेड़ नग, घे पैर को तिरछा करके घे, और जैसे दिग निकालते हैं ना, धीन निकालते हैं ना, धीना धीना, तो दीना दाहिने पैर को ऐसे तिरछा करके मारेंगे दी, और बाएं पैर के पीछे की एड़ी से नौ और नौ ग, पूरा पैर दीन नग, पूरा पैर रखेंगे। ठीक है, दीन नग। तो तेटे तेटे, सॉरी तेटे तेटे घेड़े नग है ये, तेटे तेटे घेड़े नग। और दीन नग कैसे निकालेंगे, तो पीछे के एड़ी से दीन नग, राइट लेफ्ट दीन नग। अब इसमें जितनी बार तेटे तेटे घेड़नग आएगा, तो जैसे घेड़नग लिखवाया है वैसे ही घेड़नग करना होगा, जैसे दिननग निकाला है वैसे ही दिननग। ठीक है, तो तेटे तेटे घेड़ नग दीन नग, तेटे तेटे घेड़ नग दीन नग, तेटे तेटे घेड़ नग दीन नग, तेटे तेटे। अब इसी को जैसे खुली और मुदी हमने कहा, तेटे तेटे घेड़े नग, ये खुली है जो खुला बचता है, तो खुली को दाहिने से करेंगे। एंड सेम थिंग द मुदी, जिसमें तेटे तेटे केड़े नग आ रहा है, उसको बाएं से करेंगे। तेटे तेटे केड़े नग दीन नग। हमेशा याद रखिए कि नाच जब हम करते हैं तो दाहिने से जितनी मजबूती से नाचते हैं, बाएं से भी उतनी मजबूती से नाच आना चाहिए। अब इसमें हम बहुत सारा पेच बना सकते हैं, तो वो पेच हम आगे के लिए, सबसे पहले तो इसको निकालना समझना होगा आपको। लेकिन मैं एक तिहाई जरूर बताता हूं, बीच का पेच हम लोग कर लेंगे, लेकिन शुरू का बता दिया, एक लास्ट में इसको तिहाई बताता हूं। तेटे तेटे घेड़े नग दीन नग, इसको 2 टाइम्स लिखिए। तेटे तेटे घेड़, तिहाई, इस चलन की तिहाई। तेटे तेटे घेड़ नग दीन नग, तेटे तेटे घेड़ नग दीन नग। 2 बार हुआ। धा, एक धा लगा देंगे। ठीक है, और उसके बाद 3 बार दादरे को लिखेंगे, धातीना 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 धा, धातीना 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 धा। ठीक है,
बोल क्या हुआ? तेटे तेटे घेड़े नग दिन नग, तेटे तेटे घेड़े नग दिन नग, धातीन ना धातीन ना धातीन ना धा। और इसकी तिहाई बनेगी। मैं एक बार चलन बता देता हूं। तेटे तेटे घेड़े नग दिन नग, तेटे तेटे घेड़े नग दिन नग, तेटे तेटे घेड़े नग, तेटे तेटे घेड़े नग दिन 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 नग, तेटे तेटे घेड़े नग, तेटे तेटे घेड़े नग दिन नग। घेड़नग तेटे तेटे घेड़नग, 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 इसको भी कर सकते हो। तेटे तेटे घेड़नग, तेटे तेटे घेड़नग, तेटे तेटे घेड़नग, तेटे तेटे घेड़नग। तो ये एक तबले की चीज है जिसको मैंने आपको प्रयास किया। देखो, संगीत जो है ना, गायन, वादन या नृत्य, ये तीनों एक जगह पर जब ऊपर जाता है ना, तो तीनों एक हो जाता है। क्योंकि तीनों का जो आधार है वो स्वर लय ताल है। और स्वर लय ताल इन तीनों विधाओं में है। तो हमारी जो भारतीय संगीत पद्धति है, इसमें नृत्य अलग से नहीं है। आप देखेंगे अक्सर की बोलचाल की भाषा में हम प्रयोग करते हैं डांस एंड म्यूजिक या म्यूजिक एंड डांस। ये विदेशों के लिए है, क्योंकि विदेशों का जो डांस होता है उसका अपना म्यूजिक नहीं होता है। उसका जो म्यूजिक होता है, उस म्यूजिक को लेके उस पे हम परफॉर्म करते हैं। लेकिन हमारे डांस का अपना म्यूजिक है कि नहीं है? तत्त के बोले, थई थई के बोले, सब चीज के बोले, और दूसरे तो आ ही रहे हैं, तबले के बोल भी आ रहे हैं, पखावज के भी बोल आ रहे हैं। तो इसलिए हमारा जो संगीत तभी संगीत होता है जब इसमें तीनों मिलता है। गायन वादन नृत्य मुच्यतम, गायन वादन और नृत्य त्रयम संगीत मुच्यते। गायन वादन च नृत्यम त्रयम संगीत मुच्यते, ये तो परिभाषा है। ये तीनों जब मिलते हैं तो संगीत होता है। तो ये तबले का एक चलन मैंने आपको बताया, लेकिन ये इतना आसान है नहीं कि उसमें फुटवर्क की टेक्निक्स, तेटे तेटे घेड़े नग, ये गया दिन नग, ये प्रॉपरली आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो जो सीनियर स्टूडेंट्स हैं वो इसको कोशिश करें कि कैसे करें, और जो जूनियर स्टूडेंट है वो भी कर सकते हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट एडी का काम सबको बताया हुआ है। आप एडी का काम कर सकते। एक दो चीजें कर ले। डांस के लिए सूरज, आप इसको तब तक निकालिए, है ना। डांस वाले बच्चों के लिए एक एक बोल है, तत्त तत्त, 2 बार तत्त तत्त। प्लीज खड़े हो जाइए। तत्त तत्त, ठीक है। तत्त तत्त, है ना। थई ता थई, बैठ के, वो घुटने पर आगे बैठ के, आगे घुटने पर बैठ जाइए। बेटा घुटना खड़ा रखिए, सामने कैमरा के सामने घुटना खड़ा रखिए, एकदम घुटना उठा के रखिए, और हाथ यहां आएगा और इसको यहां से घुमाएंगे। थईता थई, तत्त तत्त, बैठ के थईता थई, और फिर चक्कर ले लेंगे, तिगदा दिग दिग थई। करिए 1 2 3 4, तत्त तत्त, बैठो, थईता थई, घूम जाओ, तिगधा दिग दिग थई। अब क्या है? ता थई ता थई ता थई, है ना। तो ये हाथ लेके 3 पॉइंट,
ता थई ता थई ता थई। ठीक है, सेम थिंग्स ये 3 बार है, चक्रदार होगा। फिर उसके बाद तत्तत तत्तत, फिर बैठो घूमो, थई ता थई, तिगधा दिग दिग थई, और इस बार लेफ्ट से ता थई ता थई ता थई। ठीक है, फिर तीसरे बार तत्तत तत्तत, फिर बैठो थई ता थई, तिगधा दिग दिग थई, और ये हाथ घुमा के ता थई, फिर इसको घुमा के नीचे लाओ ता थई, और दूसरा हाथ उठा लो ता थई। ये सम हो जाएगा। मैं पढ़ देता हूं एक बार, इसका लय देखिए, तत्तत तत्तत थई ता थई तिगधा दिग थई, तत थई तत थई तत थई तत्तत तत्तत थई ता थई तिगधा दिग थई, ता थई ता थई ता थई तत्तत तत्तत थई ता थई तिगधा दिग थई, ता थई ता थई ता थई। छोटा सा है, लेकिन इसको जरा मिजाज में करने की जरूरत है। ठीक है, करो। दिन दिन, लय ज्यादा तो नहीं है, कुछ कम कर ले। क्या ठीक है, धा धिन धिन धा, सम से शुरू करना, तिन तिन ता ता धिन धिन धा, तत्तत तत्तत थई ता थई तिगधा दिग थई, ता थई ता थई ता थई तत्तत तत्तत थई ता थई तिगधा दिग थई, ता थई ता थई ता थई तत्तत तत्तत थई ता थई तिगधा दिग थई, ता थई ता थई ता थई। अब तबले में इसका निकास, सूरज तुम ध्यान देना, जैसे तत्तत तत्तत, तो ता जो शब्द है वो त और ता एक हो गया, तो ता के स्ट्रोक से हम तत्तत निकाल सकते हैं, तत्तत 2 बार, और इसको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए कत को ले सकते हैं, तत्तत तत्तत। अब थई जो है उसको हम धा से निकालते हैं, थई को धा, तो थई ता थई, धा ता धा। ये भी एक विषय है कि कथक के बोलों को तबले पर कैसे निकास करें, है ना। तो अक्सर तबला जो लोग सीखते हैं, गाने के साथ संगत करने वाले मिल जाते हैं, सोलो मिल जाते हैं, इंस्ट्रूमेंटलिस्ट मिल जाते हैं, लेकिन डांस बजाने का उनको नहीं हो पाता है अनुभव, उसके लिए आपको डांसर के साथ होना पड़ेगा, है ना। या आपके गुरु ऐसे होने चाहिए जो डांस के साथ बजाते हो, तभी आप डांस के बोलों को निकालना सीखिएगा। तत्तत तत्तत, थई ता थई, थई में धा ले लिए, ता में ता है ही, ता कॉमन शब्द है तबले का ता और कथक का ता, थई ता थई। अब तिगधा दिग दिग थई, तो ती है, ती 3 मारते हो ना, ती ग है ना, धा धा भी है, और दीग दीग थई, दिग दिग भी आता है तबले में, दीग दीग थई। और अगर लपेट लेना है तो धाधा त्रिकट धा, ठीक है, धाधा त्रिकट धा, तिगधा दिग दिग थई, ये एक अंदाज हो गया। और ता थई ता थई ता थई, तो थई को धा से ले रहे हैं, ता थई ता थई ता थई। इस तरीके से आप नृत्य के बोलों को तबले पर कैसे बजाएं ये समझ जाएंगे तो नाच के साथ संगत करना आसान हो जाएगा। देखो बोल, धा धिन धिन, बजाइए सूरज, माइक ऑफ ही रहने देना, मेरे साथ बजाओ, सब लोग नाचो, 13 14 शुरू। तत्तत तत्तत थई ता थई तिगधा दिग थई, ता थई ता थई ता थई तत्तत तत्तत थई ता थई तिगधा दिग थई, ता थई ता थई ता थई तत्तत तत्तत थई ता थई तिगधा दिग थई, ता थई ता थई ता थई। सो वेरी ब्यूटीफुल बोल। अब इसमें हम और भी कर सकते हैं,
बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। एक धता का थूंगा आपको मैं बताता हूं। आप देखिए, इस धता का थूंगा में एक कोशिश है कि भगवान शिव के विभिन्न रूपों को हम कैसे दिखाएं और वो कैसे इसमें डमरू बजाते हैं। वो इसमें ये दो चीजें हैं, आप देखिए और समझिए। ध टेक धा, पहले बोल समझिए। धा तक थूंगा धागे धींगे ता धा दिन ता धत्ता किट धा तक्का थूंगा तकिट तका जटक तक गदिगन धान धान धा गदिगन धान धान धा गदिगन धान धान धा। अब इसमें बराबर चल रहा है दिन दिन दा दा तक तिन 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 ता तक धाते धा धाते धा धाता का थूंगा धागे धींगे ता तक धा दिन ता धत्ता किट धा तक्का थूंगा तकिट तका टिटिकत गदिगन एक दान धान धा गदिगन दो दान धान धा गदिगन तीन दान धान धा। अब धाता का थूंगा, भगवान शिव का त्रिशूल ले लिया, करो एक पैर उठा के धाता का थूंगा। अब धागे धींगता में घूम जाओ, धागे धींगता, ठीक है। और धादिनता में भगवान का वो जो आंगिकम भुवनम में आपने सीखा है सर्प दिखाने का, धादिनता। धेत्ता किटधा में भगवान शिव के जटा में से गंगा निकल रही है। धेत्ता किटधा तक्का थूंगा तकिट तका, ठीक है। धेत्ता किटधा, सॉरी, धागे धींगता। अब आपको पोजीशन भी लेना है, तो धाधिनता हुआ, धेत्ता किटधा में घूमेंगे, आगे बढ़ेंगे, धेत्ता किटधा, हाँ घूम के थोड़ा एक स्टेप आगे जाएंगे चक्कर लेके, धेत्ता किटधा। और उसके बाद जुड़ा बांध के तक्का थूंगा तकिट तका, तक्का तक्का थूंगा में जुड़ा बांधे तक्का थूंगा। ये देखो जूड़ा भी बांध रहे हो तो जूड़ा ये लपेटे ना, लपेटने के बाद यहां इसको बांधना है, बाल को फंसाना है। बहुत लोग ऐसे ऐसे कर देते हैं। देखो डांस जो भी करो उसको परफेक्ट करो, ऐसे ऐसे कर देना है, जैसे तैसे नहीं कर देना है। धेत्ता किटधा तक्का थूंगा, ए सॉरी, धेत्ता किटधा में घूमे, धेत्ता किटधा तक्का में बांधे, थूंगा में बांधे, तकिट तका में उसमें से गंगा निकल रही है, तकिट तका। अब क्या है, तेटेकत गदिगन एक, तो यहां से डमरू भगवान लिए हैं, बजा रहे हैं, तेटेकत गदिगन एक। लीजिए डमरू निकालिए, तेटेकत गदिगन एक, हुआ ना। अब दो चक्कर घूम जाइए, धान धान धा, घूमिए, धान धान धा, फिर गदिगन दो, फिर गदिगन दो आएगा ना, गदिगन दो धान धान धा, गदिगन तीन धान धान धा, वहां से तिहाई बन रहा है। टेटेकत गदिगन एक धान धान धा, गदिगन दो धान धान धा, गदिगन तीन धान धान धा। तो वो गदिगन से डमरू उठाएंगे, गदिगन एक धान धान धा, गदिगन दो धान धान धा, गदिगन तीन धान धान धा। चलिए करिए इसको। धाता का थूंगा धागे धींगता धादिनता धेत्ता किटधा तक्का थूंगा तकिट तका तेटेकत गदिगन धान धान धा, गदिगन धान धान धा, धान धान धा।
वेरी नाइस। अब ये जो चीजें हैं, मैं वही कहता हूं कि अगर हम टेक्निकल पार्ट्स को भी उसमें कुछ कलात्मकता करें। अब ये भगवान का वो धाता का थूंगा मर्डर करने वाला नहीं, वध करने वाला नहीं है। ये भगवान के आनंद का है, वो डमरू बजा रहे हैं और नाच रहे हैं। तो आपको देखिए, तांडव को लेके हम ये सुनते हैं कि तांडव मतलब क्रोध, भगवान क्रोध में है, खाली असुर को मारना है तभी तांडव किया, ऐसा नहीं है। तांडव भगवान शिव के नृत्य का अंग है और तांडव के कई एक प्रकार हैं। इसमें आनंद भी है, तो एक आनंद तांडव हो गया। तो इसको उस दृष्टि से प्रस्तुत करना है। मैं एक बार और पढ़ता हूं, आप लोग नाचिए। धा तिन तिन ता ता धिन 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 धा धाता का थूंगा धागे धींग धा धा दिन धा धा किट धा तक्का थूंगा तक तका तक तक दिगन धान धान धा दिगन धान धान धा धान धा धा धा। ठीक है, अब सब लोग आ जाइए, कैमरे के नजदीक आ जाइए। सूरजकांत पांडे, तिहाई बजाए हो? तिहाई बजाए हो बेटा? हाँ सर। सुनाओगे जी, ये दादा का सुना थुंगा दो। वाला। नहीं नहीं, तिहाई तेटे तेटे घड़नक वाली तिहाई। हाँ, लेकिन इसमें ना वो एक जो धा के बाद तुम रुक रहे हो, तो ये नहीं आएगा सम पे। वो धा लगा नहीं कि धा डबल धा हो जाएगा। तेटे तेटे घड़नक दिन नक तेटे तेटे घड़नक दिन नक धा धादिना 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 धा तेटे तेटे घड़नक दिन नक तेटे तेटे घड़नक दिन नक धा धादिना 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 तेटे तेटे घड़नक दिन नक तेटे तेटे घड़नक दिन नक धा धादिना 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 धा। पाउस नहीं है। हाँ, अब ये बराबर आएगा। तो अगर सृष्टि तुम बता सको कितना समय और है हमारे पास, तो फिर मैं उस हिसाब से चीजें आगे बताऊं। 6 मिनट लग सकते। अच्छा, 6 मिनट है, ठीक है। एक बोल हो गया, एक धता का थूंगा हो गया। एक चीज और मैं बताता हूं, बहुत खूबसूरत है। जिस तरीके से भगवान शंकर का डमरू आपने सीखा कि कैसे बजाते हैं, उसी तरीके से इस सृष्टि में दो लोग ही नाचे हैं। एक भगवान शंकर और एक भगवान कृष्ण। इन दोनों का एक बहुत खूबसूरत बंदिश मैं आपको बता रहा हूं। लखनऊ घराने में इसको करने की परंपरा है। दिग दिग का बोल है, दिग दिग थई तथई दिग दिग थई तथई तत तत दिग 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 थई तत तथई दिग 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 थई तत तथई। ठीक है। अब दिगदिगी जो है, दिगदिग जैसे ही आता है, लगभग सभी लोगों का मत यही है कि ये दिगदिग की जो ध्वनि है वो भगवान शंकर के डमरू की ध्वनि है। तो दिग 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 थई, ओके। और तत् थई जो है, तो तत् ता थई, ये हमेशा मानते हैं कि भगवान कृष्ण ने जब कालिया नाग पर नृत्य किया था, तो उनके पैर जब उसके फन पे पड़े थे, तो वहां से ता, नृत्य का ता, तत्त तिगदा, ये सब जितने बोल है वो भगवान कृष्ण से। तो देखिए क्या सुंदर बोल है, दिग दिग थई तथई दिग दिग थई तथई तत् तत् दिग 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 थई तत् तथई
दिग 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 थे त त थे दिग 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 थे त त ता। अब दिग दिग ते समझ में आ गया होगा कि ये शिव का रूप और तत् थे वो कृष्ण है ना। फिर दिग 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 थे तत् थे। अब इसको समझो, इसमें शिव को भी दिखाना है, कृष्ण को भी दिखाना है, और जो ट्रेडिशन है कथक का, जो उसके अंग है, उसको भी दिखाना है। तो जनरली हम लोग दिग दिग में यूं हाथ घुमा के पीछे जाते हैं, दिग दिग थई तथई, 2 बार पीछे गए, थई तथई, पैर की चाटी से थई तथई, खड़े हो जाओ, दिग दिग थई तथई, ठीक है। फिर वही चीज अपोजिट, दिग दिग थई तथई, अब क्या है, तत् तत्, तो ये तत् तत्, 2 बार आगे बढ़ जाएंगे, आगे बढ़ जाइए 2 स्टेप, तत् तत्। अब क्या है, यहीं से तिहाई बनेगी, दिग 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 थई तत् तथई। तो अभी जो आपने बैठकर, घुटने के बल बैठकर ये घुमाना सीखा ना, तो उसी तरह डमरू घुमाना है भगवान शंकर का। घुमाइए बैठ के, दिग 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 थई, दिग 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 थई। हाँ, तो दूसरा हाथ यूं यूं रहेगा नीचे, और एक हाथ घूमेगा, दिग 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 थई। दाहिने हाथ से घुमाइएगा डमरू, दिग दिग, है ना, दिग दिग दिग, ये दिग दिग दिग